दोस्तों आज के समय मार्केट में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि आखिरकार स्टूडेंट को क्या चीज़ सीखनी चाहिए और क्या नहीं। वो अपने हर कोर्स को हर स्टूडेंट को बेचना चाहते हैं। मैं आज जिस कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ऑटोकैड के बारे में कि आखिरकार क्या ऑटोकैड हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल कैड की यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैड क्या हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। पहली बात तो यहाँ पे कई लोगों के मन में कंफ्यूजन स्टार्टिंग में ही आ गया होगा, आखिरकार इलेक्ट्रिकल कैड क्या है और ऑटो कैड क्या है, ये दोनों क्या अलग अलग है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आप उस वीडियो को मत देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार क्या ये ऑटो कैड या इलेक्ट्रिकल कैड क्या हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, क्या हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, या फिर ये इंस्टीट्यूट सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए आपको ऑटोकैड रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसका क्लियर कट आंसर की बात करूं ना कि ऑटोकैड जो है आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, तो यहां पर आंसर साफ साफ आ जाता है कि यह डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देख रहे हो। देखो दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, अब इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे, या तो आप अपना बिजनेस रन करेंगे या फिर आप कहीं पे जॉब करेंगे। अब जब भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस रन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में फील्ड अलग अलग बढ़ जाते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर जो फील्ड हो जाता है वो दो कैटेगरी में हो जाता है। नंबर एक सबसे पॉपुलर है वो है मेंटेनेंस लाइन, यानी अधिकतर लोग जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके निकलते हैं और जाके जॉब करते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लाइन में जॉब करते हैं। आप जो ऑटोमेशन बोलते हैं ये सब किस लाइन के अंदर आते हैं, ये सब मेंटेनेंस लाइन में आते हैं। मेंटेनेंस लाइन उस लाइन को बोलते हैं कि जहां पर एक मशीन लगी हुई है, एक कंपनी के अंदर मशीन लगी हुई है, उस मशीन से हो सकता है कि कुछ बन रहा हो, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई जीन्स बन रही हो, कोई शर्ट बन रहा हो, कोई पानी की बोतल पैक हो रही हो, कुछ भी चीज हो रही हो, वहां पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ भी चीज हो रही है, तो वहां पर जो मशीन है उस मशीन में यदि कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप सही करेंगे या फिर उस मशीन में कुछ चेंजेस करेंगे, कल को कुछ इलेक्ट्रिकल साइड से कुछ बदलाव करना है कि अब इस चीज को अभी नहीं चलाना, इस चीज को उस समय चलाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो जॉब होती है उस जॉब को हम बोलते हैं मेंटेनेंस लाइन की जॉब, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लाइन, कि जो चीज पहले से इंडस्ट्री में लगी हुई है उस चीज को अच्छे से मेंटेन रखने वाला काम हम करते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। कि कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो उसे रिपेयर करेंगे, कल को उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना है। तो आपको क्लियर हो गया मेंटेनेंस लाइन। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है, क्या इस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लाइन में ऑटोकैड की जरूरत है, क्या हमें ऑटोकैड सीखना चाहिए, क्या इंडस्ट्री हमको बोलती है कि आपको ऑटोकैड आना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, ऑटोकैड इंजीनियर की बिल्कुल भी एक मेंटेनेंस लाइन में जरूरत नहीं होती है। अब कई लोगों ने पता है कंफ्यूजन क्या आता है, जिसके बिहाव पे ही, उस कंफ्यूजन के नाम पे ही इंस्टीट्यूट आपके साथ फ्रॉड करते हैं। वो बोलते हैं कि ऑटोकैड इंजीनियर का काम होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑटोकैड में जो वर्क करते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड नहीं, उनका काम होता है उसको बनाना, डिजाइन करना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को डिजाइन करना। ऑटोकैड किसके लिए जरूरत है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ऑटोकैड किसको सीखना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको बताया पहली लाइन तो होती है मेंटेनेंस लाइन, जिसके अंदर मोस्टली लोग जाते हैं जिनको ऑटोकैड की जरूरत ही नहीं है। सेकंड इंडस्ट्री जो निकल के आती है इलेक्ट्रिकल में मोस्ट पॉपुलर, वो होती है पैनल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर पैनल्स रखे हुए हैं, वो पैनल्स किसी ना किसी ने बनाए तो होंगे, किसी कंपनी ने बनाए होंगे। तो वो जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस कंपनी के अंदर कुछ उनको ऑटोकैड इंजीनियर चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उस पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करके वो एक बार क्लाइंट को दे तो देगी, एक कंपनी को दे तो देगी, लेकिन कंपनी को कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे पहचानेगी कि प्रॉब्लम इस पैनल में किस जगह है। यानी कि एक कंट्रोल पैनल के अंदर वायर कैसे कैसे घूम रहे हैं, कैसे कैसे फ्लो हो रहे हैं, वो ऑटोकैड इंजीनियर बना के रखता है, वो बना के देता है। किसको देता है? वो ऑटोकैड इंजीनियर ही डिजाइन करता है। जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहां पर पैनल्स बनते हैं उस पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ऑटोकैड इंजीनियर होता है, ना कि किसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लाइन के अंदर। तो अभी तक जितनी भी हमने बातें करी है उन सभी को एक साथ में अगर समराइज करें तो सिंपल सी बात यह है कि ऑटोकैड हर एक पर्सन के लिए नीड नहीं होता है। अगर आप अभी के समय 100 कंपनीज के अंदर जाएंगे इंटरव्यू के लिए या ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, आप देखेंगे उस 100 में से हो सकता है कि एक दो इंडस्ट्री ऐसी दिखे जहां पर ऑटोकैड इंजीनियर की जरूरत है, और जहां पर ऑटोकैड इंजीनियर की जरूरत होती है ना वहां पर आपसे पीएलसी, स्काडा ये सब चीजें न के बराबर मांगी जाती है। बहुत ही कम इंडस्ट्री होती है जहां पर पीएलसी प्रोग्रामर को ऑटोकैड आना चाहिए, न के बराबर कोई इंडस्ट्री देखने को मिलेगी जहां पर ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए,
ऑटो कैड इंजीनियर कहां पे जरूरत होती है, ऑटो कैड किसको सीखना चाहिए, तो ऑटो कैड उस पर्सन को सीखना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लाइन में नहीं जाना चाहता, वो एक डिजाइनिंग लाइन में जाना चाहता है। जैसे कि वो चाहता है कि जो कंपनी पैनल को बना रही है, पैनल कंट्रोलिंग डिजाइन कर रही है, वहां पर वो जॉब करना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑटो कैड इंजीनियर की जो जॉब है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि एक मेंटेनेंस लाइन में तो आज आप निकले, हर सिटी के अंदर बहुत जॉब है, लेकिन ऑटो कैड इंजीनियर जो होते हैं वो सिर्फ उसी कंपनी में जॉब कर पाते हैं जहां पर आपके पैनल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पैनल डिजाइन हो रहा है। और ध्यान रखिए, उस कंपनी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑटो कैड इंजीनियर होते हैं, नहीं, ऑटो कैड इंजीनियर उस कंपनी के अंदर भी लिमिटेड ही होते हैं, बाकी जो होते हैं वो सभी मेंटेनेंस इंजीनियर की कैटेगरी में ही वहां पर आते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी वीडियो के अंदर जहां पे मैंने ऑटो कैड इंजीनियर बोला है, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिकल कैड की बात कर रहा था। होप कि आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बहकाव में नहीं आना, किसी वीडियो के बहकाव में नहीं आना कि आपको ऑटो कैड सीखना, ऑटो कैड सीखना है। अगर आपको उस फील्ड में जाना है, आपको डिजाइनिंग लाइन में जाना है, तो आप ऑटो कैड सीखेंगे, वरना आपको ऑटो कैड के मतलब नहीं है। आप सीखे सबसे पहले RLC, मतलब कि पैनल वायरिंग करना सीखिए कि पैनल कैसे काम करता है, आपको सबसे पहले वो सीखना जरूरी है। आपको इसके बाद में PLC सीखना जरूरी है, इसके बाद में आपको VFD सीखना जरूरी है। अगर आप पूछे ना मेरे से आगे कि स्टेप्स बताइए मेरे को क्या सीखना है, सबसे पहले आप RLC सीखिए। यहाँ पे RLC का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, R का मतलब रजिस्टर, L का मतलब इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर, ये नहीं। RLC मतलब यहाँ पे रिले लॉजिक कंट्रोलर, मतलब पैनल वायरिंग। तो पैनल वायरिंग करना सीखिए, सेकंड PLC सीखिए, फिर उसके बाद में VFD सीखिए, फिर HMI सीखिए, फिर 5th नंबर पे SCADA सीखिए। और अगर आपको सीखना है आगे सर्वो सीखिए। और भी अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या सीखना है, आपको कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए 8690045999। पर्सनली आपके करियर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, आप हमारी टीम से बात कीजिए, वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप डिजाइनिंग लाइन में जाना चाहते हैं और आपके मन में कंफ्यूजन है कि ऑटो कैड क्या होता है और इलेक्ट्रिकल कैड में क्या डिफरेंस है, तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल रहा है, आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये वीडियो आपको काम की रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़े कोई भी मन में सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।